अध्याय 3 क्या नाम है? कोयला और पेट्रोलियम। हाँ, कोयला। तो ठीक माने लिखवा रहा, ये शुरू में ही है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और क्या है समाप्त होने वाले संसाधन। इन दोनों को अपने से लिख लोगे, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना? अभी लिखना बंद करो, अब केवल क्या करो, समझो। लिखना बंद करो, हाँ मत लिखो। अरे कहे लिख रहा है, जब बोल रहा हूँ वहां से देख के लिख लेना। हाँ तो देखो, प्राकृतिक संसाधन और ये भी प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन तो इसका मतलब क्या है? जो समाप्त, जो कि समाप्त न हो। हाँ, समाप्त न हो, वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, मतलब सॉरी, हाँ प्राकृतिक वो भी है लेकिन अच्छा है। ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो सकते हैं। सर मैं लिख रहा राजीव ने समाप्त हम रहो हो जाएंगे। कहाँ लिख रहे हो भाई? सर दे देंगे। मैं जब बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ केवल, अभी तो उधर से लिखने है किताब से। ये समाप्त नहीं हो सकते, ये समाप्त हो सकते हैं। फिर मैं समझाने वाला ना, जैसे सूर्य का प्रकाश अभी खत्म होगा ना होगा, मतलब होगा लेकिन अभी जल्दी खत्म न होगा, बिना मतलब बहुत करोड़ों साल लगेंगे। जब सूर्य खत्म होगा तभी प्रकाश खत्म होगा उसका। सूर्य का प्रकाश, उसको हम चाहे जितना यूज करें, जितना यूज करें खत्म होगा कभी? यूज करने से खत्म नहीं होगा जब तक वो खुद ही ना बुझ जाए। सर वायु भी हो सकता है। हाँ वायु भी होगा, ठीक है ना? प्रकाश अभी समझा रहे ना? हाँ, और क्या बोल रहे हो? वायु। जल भी बोल दे। यस सर, जल भी ना हो। नहीं, लेकिन जल भी लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जल भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ समाप्त होने वाले कौन कौन समाप्त हो सकते हैं? जैसे कोयला, ये प्राकृतिक संसाधन है कोयला। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी कटे, एलपीजी, ये एलएचएस का लिखा है। ये तो गणित में पढ़ा है, अभी बस पढ़ा दिया है। डीजल, अभी पेट्रोल हो गया, सीएनजी या फिर एलपीजी। आज पता क्या इस अध्याय में क्या जानेंगे कि जो गैस सिलेंडर हम यूज करते हैं खाना, तो कैसे बना होगा? वो सिलेंडर में जो गैस बनी होती है कैसी बनी होगी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अच्छी बात है कि नहीं है? इसलिए बोला करते रोज आया करो क्लास। अब वो नहीं आया, दर्शन नहीं आया तो मेरे गुस्से चढ़ रही है। अब समझो फिर से, तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें उपहार के रूप में दी हैं। कुछ ऐसी है जो समाप्त जल्दी नहीं होगी, कुछ ऐसी है जिसको उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? समाप्त वही होगा जो सीमित है, जो क्या ये मान लो सीमित है, ये क्या है? सीमित है। इसके अंदर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, इसका हम उपयोग करते जा रहे हैं, केवल इतना ही मान चलो। तो लगातार उपयोग करेंगे, खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना? यस। तो जो खत्म हो जाए वो क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। और जो खत्म ना हो वो अच्छा है, मतलब कि समाप्त ना होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो सूर्य का प्रकाश खत्म होगा उपयोग करेंगे तो। अगर हम आज सूर्य का उपयोग कर ले तो क्या कल सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा? वो बात अलग है कि बादल ढक लेता है, उसकी बात नहीं कर रहा। वायु, अब ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं या फिर पंखों पर चलाते हैं तो वायु घट जाती है? नहीं घटती। वो बात अलग है कि हम प्रदूषित करते हैं वायु को। प्रदूषण तो जानते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैस सब। जल भी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन तब भी खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी क्या प्राकृतिक संसाधन है। पानी फिर से बरस जाता है, फिर उसी तरह हो जाता है, पानी फिर से हो जाता है ना, पानी गिरता है तो ये समाप्त नहीं होने वाला। ये समाप्त होने वाले कोयला जमीन के अंदर होता है, उसका खनन मतलब खुदाई करके लगातार निकालते हैं। सर वो जो जिससे ईंट पकाते हैं,
हाँ, जिससे ईंट उट पकाते हैं या फिर भुट्टा उट्टा भूनने के लिए लाते हैं, भुट्टा उट्टा वाले लिए रहते हैं। या फिर पहले के रेलगाड़ियों में कोयला लेकर ले जाया जाता था। सर जैसे अभी कपड़े प्रेस करा करते थे क्या? हाँ, कोयला रखे रहते हैं। हाँ, कपड़े पर इस्त्री में कोयला डाल देते हैं, फिर कोयला जिसे बोलते हैं कोयला, कोयला वो वाला कोयला नहीं बोल रहा मैं, जो लकड़ी से बनती है। नो सर, वो वाला जो राख लकड़ी से, अभी क्या समझते हैं जैसे कोयला, मैं उस कोयले की बात नहीं कर रहा, जो भट्टी में लगता है वो वाली कोयले की बात कर रहा हूँ, है ना। ये नहीं कि इतने बड़ा डोलबत आए और जला दिया बोल दो कोयला, वो भी कोयला है लेकिन वो दूसरा कोयला है। सर वो वाला कोयला हल्का चमकता है। वो ठीक वो, अरे वो बहुत समय बाद बना है, वो जलने से नहीं, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, वो बहुत ज्वलनशील होता है। हाँ, पेट्रोल डालने गाड़ी वाली चलाने के लिए, डीजल भी गाड़ी वाली, एलपीजी जो गैस सिलेंडर, एलपीजी का उपयोग धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया वो भी क्या है, समाप्त होने वाला है। मिटा दूं? अब जाने की ये कैसे बनता है। किताब से लिख लें, दोनों चीज मैं समझा दिया, बस हो गया। मिटा दूं? लिखवाने में फिर टाइम लगता है ना, समझ नहीं होगी। अब क्या जानेंगे ये कोयला और पेट्रोलियम कैसे बना, जाने? लिखो कोयला कैसे बना। कोयला कैसे बना? हाँ, कोयला प्रश्न कैसे बना, केवल समझना है। क्या करना है? मैं लिखने के दूँ ना, लिखने के लिए दूँगा नहीं, कैसे बना? फिर लिखने, जब लिखने कहूँगा तो लिख लेना, लिखना नहीं है, ठीक ना। अब देखो फिर से देखो इधर आना है। हाँ, सर वो भी लिख रहा, आप बोल भी दी। अभी शांत टाइम नहीं करो। ये क्या है? पेड़ है। क्या है ये? पेड़ है। अलग अलग पेड़ हो सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? पेड़ है ना, पेड़ है ना। यस सर। ये भी पेड़ हो सकता है, अलग अलग प्रजाति के पेड़ है, यस सर। ठीक ना, अलग अलग प्रजाति के पेड़ है। ये नारियल के पेड़ है। बहुत बड़ी हो सकते हैं, बहुत छोटी हो सकते हैं, है ना। पेड़ है। तो ये बहुत साल पहले, लेकिन मैं एक बार पढ़ लूँ तो अच्छा लगेगा। किताबें से पढ़ूंगा, कोई दिक्कत बात नहीं। लगभग 300 बिलियन मिलियन 300 लाख मिलियन पहले वर्ष, मतलब लिखो दोनों में कभी लिखना। यस पहले सर पेड़ की चित्र ही बना लेंगे इसमें ना। इसका मतलब क्या है? 3 करोड़ 3 करोड़ या फिर 300 मिलियन वर्ष पूर्व। तो सर 300 इसको लाख में पड़ सकते, 300 लाख यानी हाँ 3 करोड़। हाँ, ठीक है, बस समझो। वो जानते हो ढलान क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र। यस सर। तो उठा लो जल्दी से, एक बार पढ़िए तो सही रहेगा। मृदा के नीचे तक, अरे मेरे को याद है लेकिन ऐसी बात नहीं कि याद नहीं है, खास कहना। को देख रहे हो? ठीक है। अब ये प्राकृतिक आपदा आई, अब कहाँ कब की बात कर रहा हूँ मैं? लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले या फिर 300 मिलियन वर्ष पहले, बहुत साल पहले, जब हम लोग जिंदा नहीं थे, ये पेड़ पौधे जब थे तब की बात है ना। तो क्या सुनामी में पहले क्या बाढ़, ज्वालामुखी ये फटते रहे होंगे, ऊपर से उनका पिंड गिरते रहे होंगे, गिरे थे, है ना। तो अब क्या हुआ, इधर सुनामी आई, बाढ़ बढ़ाई, तो ये क्या हो गए? दब गए। ये क्या हो गए? दब गए। इधर से दबा दे, ये दब गए, ये टूट गए, दब गए, ये दब गए, लो मर गए। ये क्या हो गए? मर गए। अब और बहुत देखो, बहुत अब ये बताओ कि घर धीरे धीरे जैसे जब पहली होली पढ़ रहे होंगे तो कहीं जमीन इतनी रही होगी, फिर पानी वाली बरसात तो धीरे धीरे मोटी होती जाती है कि अपने आप नहीं जमीन फट जाती है ना मोटे। तो सोचो इतने वर्ष पहले, तो अब धीरे धीरे वर्ष
बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मृदा भी उसके ऊपर चढ़ती जा रही है। देखो मृदा चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। तो जब मृदा चढ़ती जाएगी तो दाब लगेगा कि ना लगेगा? मतलब बहुत वजन झेलेगी ना झेलेगी, दब गए बेचारे, ठीक ना, बहुत वजन लग रहा है। और क्या हुआ, धरती के अंदर बहुत सारा गर्मी होती है, बहुत सारी गर्मी होती है। तो इनमें क्या लगा, उच्च ताप, उच्च ने लिखी मैं यहाँ पर लिखे तो बहुत ताप, अब बहुत दाब, दाब समझ रहा हूँ, एकदम दवाई दे रहा हूँ उसको, है ना। ये मृदा है, ये क्या है, मृदा, फिर मिट्टी या फिर रेत है, क्या है, रेत। लो दवाई दे रहा, दवाई दे रहा, अब इसमें ये दवाई दे रहा। अब क्या हो जाएगा, जब उच्च ताप और उच्च दाब लगेगा, अब कब से लगा रहा बताओ, सोचो, करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले से लगा रहा, बहुत समय तक। तो क्या हुआ, ये जो लकड़ी थी, ये जो पेड़ पौधे थे, वो कहीं तब्दील हो गए, कोयला में बदल गए। सोचो, जिस कोयले का उपयोग आज हम लोग कर रहे हैं वो कैसे बने, समझ में आया थोड़ा बहुत? 300 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसे वनस्पति थी, सर पहले में ऐसे पौधा पेड़ पौधे विशाल विशाल बहुत बड़े बड़े थे। आपदा आए, बाढ़ भूकंप आया, है ना, तो सब बेचारे दब गए। अब क्या हुआ, इसके ऊपर परत चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, मृदा की परत चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, ठीक ना। अब हुआ क्या, दाब बहुत होगा कि ना होगा, और ताप भी बहुत होगा, क्योंकि पृथ्वी गर्म है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या हुआ, ये कहीं बदल गए कोयला में, कहीं बदल गए कोयले में बदल गए। मिट्टी कहाँ से आई होगी, तो बता तो रहे हैं कि काफी समय से है। अगर बाढ़ आता है, पानी में बहुत ज्यादा गिरता है, तो मिट्टी उट्टी कट के जाती नहीं जाती आगे तक, जाती है, समझ रहे हो? सर नहीं समझ रहे? सर समझ गए। अगर ये जो मान लो जमीन है, ये इधर पास कुछ है, इधर पास बड़ी बड़ी चट्टान है, अब सोच इधर पर पहाड़ है, अगर इसको पहाड़ को धोत दे, यानी बाढ़ से पानी से धोत दे कोई, तो पूरा दबा देगा ना, दबा देगा। या फिर माटी वाटी, जैसे माटी वाटी पानी में गिरेगा, अचानक से पानी में गिरेगा, फिर बाढ़ वाला भूकंप आ जाएगा, भूकंप में पूरा दहल जाता धरती, तो मर जाएगी, गिर जाएंगे, तो चपका देगा ना, चपका देगा। और सोचिए धीरे धीरे परत चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, और चढ़ती ही जा रही है। कहीं बदल जाएंगे, आगे जाएंगे कोने में। अगर बनाना चाहते तो चित्र बना लो, सर बना इस तरह खूब सारे नहीं बनाना, इस तरह बना करके ये लिख देना कि ये लोग दब गए थे, ये क्या बन रहे थे, दब गए थे, और दब गए थे, किस चीज का बना, कोयला, कोयला। खाली एक चित्र बनाओ, लिख दो इतने वर्ष पहले दब गए थे, जिससे क्या हुआ, ताप बढ़ा और दाब बढ़ा, तो कहीं बदल गए कोयला में। टाइम नहीं हो पाएगा, फिर अभी पेट्रोलियम देख रहा है, पेट्रोलियम कैसे बनेगा, केवल एक चीज बनाना है, रेत तो लिख देना, रेत तो दबा दिए थे, रेत तो दबा दिए थे। अरे पेड़ जरूर नहीं कि पेड़ इसी तरह बनाओ, भाई इस तरह करो, इस तरह मार दो, हो गया, पेड़ बन गया। अरे दो पैर खींच दो और ऊपर इस तरह से बाल बना दो, हो गया, पेड़ बन जाएगा। पेड़ की बाल आ गए, है ना, मुंडी चढ़ा दो गोल गोल करके, ऐसे बना दिया, वो उतने सारे बाल नहीं बनाओ। हाँ चलो लिख लो जल्दी से। वैसे भी लिखवाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। अब अगला क्या देखेंगे, पेट्रोलियम कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बनता है, आदर्श लिख रहा है, प्रश्न हो गया, प्रश्न 2 आदर्श और वो लोग नहीं है, सुमित लोग, बहुत मारो में लोग लगता है। पहले बोलते जब मैं 8 में पढ़ा रहा तो कुछ भी करके आया करो। सर आदर्श साइकिल चलाता है, क्या है, साइकिल चलाता है आदर्श। सर अब पेट्रोलियम लिखूंगा ना, पेट्रोलियम 300 मिलियन लिखवाया था,
मतलब 300 मिलियन वर्ष से पूर्व बना है ना? ठीक ना? तो मैंने इधर पास का विवाद दिया था 3 करोड़, तो जहां पास लिखे हो उसको 30 करोड़ कर लो। क्या कर लो? 30 करोड़ करते 3 करोड़ जो ले लिखे हो नहीं विवाद ना उस दिन आगे पेट्रोलियम वाला, तो जहां पास मैंने 3 करोड़ करवाया था 300 मिलियन के ऊपर हिंदी में बोला था कि 3 करोड़ बोल के गलती से, लेकिन उसको 30 करोड़ कर लो आगे, या फिर अगर नहीं भी लिखे हो तो 300 मिलियन को 30 करोड़ कर लो। अब 300 मिलियन तक ले लिया। हाँ, तो उसी को क्वेश्चन में बना के 30 करोड़ कर लो। 30 करोड़ देखो अब कैसे करना है मिलियन में, कैसे मतलब आता है। अब देखो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बाहर वाला, भारत वाला नहीं है ना। तो इस तरह चलता है। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो कितने मिलियन हो गए? 300 मिलियन। अब इसको हिंदी में देखें अपने भारत वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितने करोड़? 30 करोड़। 30 करोड़ लिखा है। तो आप कैसे मतलब मिटा दिया उसे भी? पेट्रोलियम पेट्रोलियम कैसे बना इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत वर्ष पूर्व, जैसे कोयला वाला, जब हम लोग नहीं थे तब पृथ्वी बहुत तबाही मची थी। तबाही मची थी पृथ्वी में, बहुत सारे डायनासोर कैसे मर गए, उल्का पिंड गिरे बहुत सारे। उल्का पिंड समझ रहे हो? हाँ, कोई मतलब नहीं, अपने जाने देंगे। ये जैसे पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। इधर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे पृथ्वी में, पत्थरे बहुत बड़े बड़े गिरे हैं। अब सोचो इतने बड़ा पत्थरा, मतलब इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हैं। अब बहुत दूर से गिरा है, जलते हुए आया है गोला जैसा। जब धरती में गिरेंगे पूरा बम जैसे फूटेंगे। बम तो बहुत छोटा चीज है, ये बहुत विशाल, जहां गिरे तो गड्ढा कर दिए, जहां गिरे तो गड्ढा कर दिए। तो कुछ ये गिरे सर जैसे रॉकेट पड़े। आग में बताते हैं सर कुछ जलीय जीव थे, कुछ जलीय जीव थे, जलीय जीव थे, कुछ स्थलीय जीव थे, स्थल वाले जीव थे। स्थल मतलब जमीन वाले, स्थान स्थान है भैया, है ना। बहुत वर्ष पहले, बहुत वर्ष पहले। तो इसी तरह भूकंप आया, बाढ़ आई, तो ये भी दब जाएंगे अंदर, दब जाएंगे नहीं। मान लो हम लोग इधर है, अब भूकंप आ जाए या फिर इधर पास कोई बड़ा बम गिर जाए, परमाणु बम इधर गिर जाए, परमाणु बम गिर जाए तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हम मर गए, भूकंप आए तब मर गए। अब फिर मृदा की परत चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई। फिर करोड़ों वर्ष बाद या फिर लाखों वर्ष बाद हम कहीं बदल जाएंगे पेट्रोलियम में, हम कहीं बदल जाएंगे बहुत वर्ष बाद। लेकिन क्योंकि करोड़ों साल लग जाते हैं पेट्रोलियम बनने में, 1-2 साल में नहीं बनता, अनर लाइफ में इसको बनाया जा सकता है ना। तो ये तो ऊपर से सब गिरे, या फिर बाढ़ वाला आई, क्या आई? तो बेचारे क्या हो गए, ये भी दब गए लोग। अब मिट्टी की परत चढ़ती गई, चढ़ती गई, जैसे मछली है बड़ी बड़ी। अभी वाली बात नहीं कर रहा, पहले बहुत पहले वाली। डायनासोर विलुप्त होकर नहीं हो गए? हो गए ना। ये लोग भी तब के मरे कि नहीं मरे? दरवाजा बंद किया तब भी उधर कहाँ देख रहे हैं? ठीक है। तो बहुत वर्ष पूर्व क्या हुआ, ये लोग क्या किए, तब गए। तो कैसे अब इनका निर्माण कैसे होगा? जैसे कोयले का निर्माण, शरीर की हड्डी, डायनासोर क्या है? डायनासोर की हड्डी, डायनासोर की हड्डी
तो कुछ देखो, इनकी हड्डी तभी प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है भैया कंकाल होगा। ये सर तो कुछ जीव ऊपर आए हैं, ज्यादा नहीं दबे। जैसे गाय मर जाती है, फिर हम लोग जानवर को बढ़ा देते हैं। सर अभी साल सांप था ना, क्या एक तो बड़ा सांप, बहुत बड़ा। उसके बारे में भी नहीं जानूंगा, अभी नहीं। जो कम चीज में दबे हुए हैं तो कोयला न बनेंगे। कोयला बनने के लिए क्या चाहिए? शर्त है, सॉरी, कोयला फिर पेट्रोल बनने के लिए क्या शर्त है? बहुत दाब लगना चाहिए, बहुत दाब, अब बहुत ताप। अब सोचो कोई, जैसे मैं मर गया तो मेरे को जमीन में गड़ा दिया गया, मैं कोई वो बन जाऊंगा, पेट्रोलियम बन जाऊंगा? नहीं। लेकिन अगर मेरे जैसे बहुत सारे जीवों को बहुत नीचे दबा दिया जाए, फिर अब ऐसे कोई सरकार थोड़ी करेगी कि दबा देगा, डर दी है ना। बहुत चीजें दब गए हैं हम लोग, अब बहुत ताप लगा, बहुत दाब लगा, बहुत समय लग गया, तो हम बन जाएंगे, है ना। चलो आप समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बाढ़ आई तो ये भी क्या हो गए? मर गए। ये भी क्या हो गए? मर गए। लो दाब में लगता जा रहा है, बस दाब में लगता जा रहा है। सर इसको बनाने नहीं, आप समझ लो बस। मैं भी लिखवाऊंगा तो इसको समझा दिया हूँ, लिखवाना लिखोगे तुम लोग। अरे वही लिखा, यही ना, ये देखो वही है जो समझाए, वही है। हाँ, तो ये लोग कहीं बदल जाएंगे, अब धीरे धीरे कहीं बदल जाएंगे पेट्रोलियम में। ये जरूर लिख लेना, पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है, समझ गया इसको? क्योंकि मैंने कोयला पहले बता दिया था, तो उससे जुड़ा हुआ है। पेट्रोलियम एक समूचा पदार्थ है, मतलब पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उसको परिष्करणीय मशीन के द्वारा अलग किया जाता है। अलग करना समझ रहे हैं ना, मतलब मशीन के द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या आता है? डीजल आता है। या फिर पेट्रोलियम से क्या क्या बनाया जाता है? ठीक ना, पेट्रोल डीजल, ये जरूरी है। हाँ, आदि। लिख गया? देखो, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज होते हैं, एकदम मिले रहते हैं, तो इसको कैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको बहुत बड़ी मशीन के द्वारा, लैबों में बहुत बड़ी मशीन होती है, बहुत सारी मशीनें, तो इसको अलग कर लिया जाता है ना, विभिन्न प्रकार के तरीकों से। तो उससे क्या बन जाता है? पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है, टिकटे निकल जाता है, सीएनजी गैस मिल जाती है, एलपीजी। तो सीएनजी गैस का नाम पड़े जानते हो ना, ऑटो चलती है तो सीएनजी गैस भरी रहती है। एलपीजी जानते हो, घरों में यूज किया जाता है, खाना बनाने के लिए किया जाता है ना। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, पूरा नाम, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। सीएनजी का पूरा नाम बताइए, पूछा जाएगा। आगे अपना कमरा साफ ये वाला हो जाए, तुम लोग करोगे। हाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है ऐसे हिसाब। और हाँ, फूल हो तुम्हारे घर में लेते आना, तो रंगोली का है, रंगोली बनवाएंगे शाम में, ठीक है। फूल की माला वाला हो, कल माता जी की चढ़ानी है, कल लेते आना, ठीक है। तब रंगोली फूल लेके आना। सुबह रहेगा तो खराब कर देंगे, सुबह रहेगा तो खराब कर देंगे। क्या गेंदा फूल कहाँ खराब होते हैं? पन्नी में रहेगा फूल खराब। अरे गेंदा फूल खराब होते थे तो 4 रख सकते हैं। हाँ, तो गेंदा फूल साथ ये मेरे हिसाब से जैसे गुड़हल के लिए बाहर खोल के रख दो, उसमें निकाल दो, छपे रखो और हटा नहीं मत रखो। कल ध्यान से काम रंगोली है लंच के बाद, ठीक है। चलो छोड़ते हैं। हम थोड़ा सा इसको लिख बता हाँ, लिख लो बता दो। लिख लो, लिखने के बाद हम लिखो, लिख लिया ना, थोड़ा सा याद रख लेना। कल एलपीजी सीएनजी का क्या नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, कल आके बताइए। क्या सर वासनी? अच्छा, पाठ से संबंधित बता रहे हैं सर। इसको केवल समझा कि लिखी ना, नहीं लिखना मतलब सर, लिखना है, लेकिन समझाऊंगा तब ना, क्वेश्चन पहले देख लो तब। जीवाश्मी ईंधन क्या है या फिर किसे कहते हैं, दोनों एक एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी तो लिख लोगे ना, कॉपी से मैं जो दूंगा सर बस लिखवा और समझा रहा, ठीक है ना। तो देखो जीवाश्मी ईंधन है क्या?
पहले तो देखो क्या लिखा है, जीवाश्मी। जीवाश्मी मतलब जीव प्लस अंश, यानी कि जीवों का अंश। मैं क्या हूं? जीव हूं। क्या हूं? जीव। लेकिन हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो बहुत पहले वाले हैं, जिनसे कोयला एवं पेट्रोलियम बना है, ठीक है ना? तो वो कैसे बना? तो जीवाश्मी ईंधन है क्या? तो जीवों का अंश, यानी कि जो पेड़ पौधे दब गए थे या फिर जो जलीय जीव दब गए थे, तो उनके अंश बच रहे हैं कुछ, मतलब कि पहले जिंदा थे जो, अब दब गए तो मर जाएंगे ना, मर जाएंगे तो मृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे। तो इन मृत जीवों से ही क्या बना है? कोयला पेट्रोलियम, यानी कि जीवों का अंश, ये जीवों का अंश, उन्हीं से क्या बना है? कोयला एवं पेट्रोलियम बना है। ठीक ना? समझ में कुछ आ रहा है? तुम्हारे समझ में आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया था कोयला कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना, तब अच्छे समझ में आता। आ रहा है ना? वो लोग जीव मर गए, तो यही तो है। एक बार पढ़े दे तो बस हो गया। अगर ना समझ में आया तो फिर अच्छे से बताऊँ। देखो, वे ईंधन अच्छे से समझिए। कोयला है, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम में ना बहुत सारी चीजें निकलती है। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें बनती हैं, 6 या फिर 5 बहुत सारी चीजें बनती है। इसी से पेट्रोल बनता है, प्यूरिफाई करके, मतलब इसी को लैब में, मतलब प्रयोगशाला में ले जा करके, फिर मशीनें रहती बहुत बड़ी बड़ी, इन्हें से उत्पाद, पेट्रोलियम के उत्पाद, तो क्या क्या जाते हैं? जैसे बताओ, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सीएनजी गैस भी हो गई, एलपीजी, हाँ वो भी है ना, मिट्टी के तेल, पैराफिन, मोम, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें। तो ये किनसे बने हैं? इनसे, जीवों से। कौन से जीवों से? मृत जीवों से। कब बने हैं? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व बने हैं ना। ईंधन है कि नहीं है? ईंधन है ना ये। ईंधन मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं अपने ऊर्जा के लिए। इनसे ऊर्जा मिलता कि नहीं मिलता? तो ये ईंधन है। और प्राकृतिक वाले, इन्हें प्रकृति ने, नेचर ने हम दिया है, ठीक है ना? तो ऐसे ईंधन जो कैसे बने हैं? मृत जीवों के अंश से बने हैं, वही जीवाश्मी ईंधन है। एक बार पढ़ लेते हैं तो और चीज क्लियर हो जाएगा। देखो, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम। समझा दिया हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना? सर थोड़ा बहुत एक बार समझा फिर से देखो, जीवाश्मी ईंधन का है क्या कि ऐसे ईंधन, ये ईंधन है ना, जिससे लकड़ी को जलाते हैं, वो भी एक प्रकार का ईंधन है। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बहुत पहले वाले, जो कोयला पेट्रोलियम वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे ईंधन जिनका निर्माण मृत जीवों के, मान के चलो मैं वो वाला जीव हूँ, कौन वाला? पहले वाला। तो अगर मैं मर गया हूँ तो मेरे शरीर से ही ना तेल और निकला, कोयला बना है। तो ऐसे ईंधन जिनका निर्माण मृत जीवों से हुआ है, मृत जीवों के अवशेषों से हुआ है, वही क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। नहीं समझ में आया? जीवाश्मी ईंधन मृत जीवों से जो बना है, मेरे अंश से ही, आखिर मेरा, जब मैं मर गया तो मेरा ही ना उपयोग होगा, ठीक है ना? अब आते हैं कार्बनीकरण, ठीक है ना? कार्बनीकरण क्या है, ठीक है ना? अब देखो कार्बनीकरण है क्या, ये जान लो। हालांकि लगभग सभी पदार्थ कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब कार्बन वाले जब अब तब जानोगे जब 9वीं में जाओगे। रांची का निकल लो, हर जीव किससे बना है? कार्बन का भी, मतलब कार्बन का उपयोग होता ही है। लकड़ी में भी कार्बन होता है, कागज को जलाते हो तो उसमें
कोशिकाओं से तो होता है, लेकिन जो तत्व होते हैं बहुत सारे तत्वों से हम मिलकर बने हुए हैं। सर कुछ सर बात होती है ना क्या? तब और ये वाले तत्व नहीं, ये वाले तत्व जो अग्नि अग्नि बोल रहे हैं वो वाले तत्व नहीं बोल रहा। अभी जब नव में जाओ तो समझेगा अच्छे से। अभी क्लियर करो, अभी ना क्लियर करो। सर मैं बताऊं कार्बनिकरण क्या है? बता, हाँ बता सकते हो आप। जब वनस्पति से कोयले में परिवर्तित प्रक्रिया को कार्बनिकरण कहते हैं। तो अभी समझ में नहीं आया ना, अब समझ में आएगा। तो फिर से वही, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति मतलब चलो एक पेड़ पौधे रहा होगा बहुत बड़ा, है ना? ठीक, बहुत सारे पेड़ पौधे रहे होंगे, इसको जानते हो, दब के बेचारे मर गए, बहुत समय लगा, दाब लगा, टेम्परेचर बढ़ा, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो अब ये मर गए हैं ना, तो मृत वनस्पति, ये वनस्पति पेड़ पौधे, एक तो पेड़ दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत सारे थे, बहुत सारे, है ना? हाँ, तो अब मर गए हैं ना, दब के मर गए हैं, तो इन्हीं से कोयला बना है। तो मर गए तो मृत वनस्पति से, अभी बोल रहा हूँ, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन क्या है? कार्बनीकरण। अब धीमा प्रक्रम समझ लो पहले। धीमा प्रक्रम होता है मतलब धीमा चरण। धीमा चरण मतलब कि बहुत समय लगा है, बहुत समय लगा कि नहीं लगा कोयले में परिवर्तित होने में। तो यही है मृत पेड़ पौधों से, अच्छा समझ लो, अब वनस्पति तुम समझ नहीं रहे तो अच्छा समझो। जो मृत जीव जंतु है, फिर पेड़ पौधे बने, खासकर पेड़ पौधे से बना कोयला। तो मृत वनस्पति से धीमे प्रक्रम द्वारा मतलब बहुत समय के बाद कोयले में जो परिवर्तित हो गया है, ये कोयले में जो बन गया है, तो यही क्या है? कार्बनीकरण। चमका? समझ में आया कि नहीं आया? अब कहोगे सर जी वो पेड़ जैसे कहीं नहीं है कोयला, कोयला तो इसे एकदम ठीक रहता है। अब ये सोच रहे दबाव बहुत लगा है, बहुत संपीड़न, बहुत दबाव लगा है ना? तो सर उसकी आकार बदल गया। हाँ, एकदम हीट हो गया है, एनर्जी उसके अंदर बहुत है ना? चलो लेकिन घर में जाके पढ़ोगे तब बनेगा। लोग कोयला से क्या क्या बना है? कोयला से हीरा कार्बन से हीरा बना, कोयला से नहीं बना। ये बोलता है मतलब देखो जो कोयला प्राप्त हुआ ना, अब उसके उत्पाद मतलब उससे से अब क्या क्या बना है, तो क्या क्या बना बताओ आदर्श? कोल तार बना है, कोलतार और कोक बना है सर। कोक, और क्या बना है? कोयला कोयला गैस। गैस। ये किसके उत्पाद है, मतलब किससे निर्मित हुए हैं? कोल तार, ये कोक, ये कोयला गैस किससे बने हैं? कोयला से बने हैं, है ना? ये कोयला गैस है, इसी से बना है। जब कोयला को हम निकालते हैं तो एक गैस रिलीज होने लगती है, वही उसको स्टोर कर लेंगे, वही कोयला गैस बन जाएगा। अब फिर इसी को उपयोग नहीं बोल रहा क्रिस्टल। क्रिस्टल, अभी क्रिस्टल में नहीं जाओ। ऐसी का उपयोग हम क्या करेंगे? ये तो खाना बनाने में कर लेंगे, या फिर जो लौह उद्योग है जहाँ लोगों को हिलाना है तो हम इनको उपयोग करेंगे। मतलब कोयला गैस। कोयला गैस का ज्वलनशील होता नहीं होता? देखो बहुत फायदे हैं। अभी इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, और इसके बारे में भी जानते हैं। जाने आप जान तो रहे हैं? कोक मतलब कोको कोला कोको नहीं, जान रहे उसे जान हो गया। तो देखो कोल तार है का, यह एक अप्रिय, अब यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में, संश्लेषित रंग, विस्फोटक और सड़क निर्माण आदि चीजों में होता है। कोल तार तो यह गाढ़ा कलर का द्रव पदार्थ होता है। द्रव जब समझते हो, पदार्थ ठोस, द्रव, गैस होती है। ठोस मतलब ढीठ, जैसे ठोस है,
कुछ हो रहा है। जो टूटती नहीं। द्रव मतलब जो इधर उधर बहे, पानी इधर उधर बहता है ना, तो क्या है द्रव है, लिक्विड। हाँ, और गैस जो कि उड़े, ये हवा भी क्या है, गैस ही है। एलपीजी क्या है, गैस ही है। जो मैं खोल रहा हूँ क्या है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो है, लेकिन गैस कितनी है ना। तो ये सब गैसें हैं। तो ठोस द्रव कैसे आ गया, ये काले कलर का ऐसे ये बना तो है ना, लेकिन द्रव होता है, द्रव में है ना, द्रव ऐसे बहता वाला हल्का हल्का गाढ़ा द्रव, यानी कि एकदम पानी है नहीं। अब तुम्हें हल्का गाढ़ा का द्रव कैसे बनाए, तेरी वो है अरे वो आयल देखे हो ना, जला आयल, जला आयल देखे हो ना, उससे भी लेकिन गाढ़ा, उससे भी लेकिन शहद देखे हो, शहद उसी तरह का, मतलब कलर में नहीं, गुड़ के गुड़ अलग रहेगा। समझने के लिए बोल रहा हूँ, पीछे नहीं, समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो ऐसा काला काला कलर का द्रव होता है। यह कितने पदार्थ से मिलकर बना है, लगभग 200 पदार्थ से मिलकर बना, लगभग 200 पदार्थ। पदार्थ मतलब क्या होता है, पदार्थ मतलब दुनिया की सारी चीजें पदार्थ से ही मिलकर बनी हुई है। ये जो चाक है, ये देखो निकल रहा है, ये देखो कल निकल रहा है, ये भी क्या है, पदार्थ है। दीवार क्या है, पदार्थ है। कुर्सी टेबल सब क्या है, पदार्थ। तो ऐसे ही इस जो कोलदार है, इसमें 200 पदार्थ मिश्रित हैं। अब ये मत पूछना कि कौन कौन से मिश्रित हैं, वो किताब में लिखा और मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। बस इतना जानो 200 पदार्थ मिश्रित, बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है। अब पदार्थ बता भी दिया, पदार्थ बहुत प्रकार के होते हैं। हम पदार्थ पूरे दुनिया में घिरे हुए हैं, है ना। इतना बस जान लो कि लाइट पदार्थ नहीं है, प्रकाश वही जो मैं या फिर जो मम्मी पापा या फिर टीचर्स जो प्यार जताते हैं, तो वो पदार्थ नहीं है। गुस्सा पदार्थ नहीं है, मामले में जाकर जान जाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन एक पाठ में है शुद्ध पदार्थ वाला। हाँ, लेकिन एक बहुत गंध आता है, बहुत अप्रिय गंध, मतलब बहुत गंध आता है एकदम ऐसे ऐसे। ये जान गए, बोलता जान गए। अब कोक के बारे में जान गए। तो कोक एक कठोर सरंज एवं काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोक एक ढीठ पदार्थ होता है, एकदम ढीठ, है ना। ढीठ समझ रहे हो ना। अच्छा चित्र बनाने में लाते हम। सरंज मतलब होता है हल्का हल्का छिद्र, हल्का हल्का छिद्र। मैं भगा दूंगा इधर से, इसीलिए मैं लिखवाया करता हूँ। लिखवाने में लोग बिजी रहते हैं, और इधर समझने में तो ऐसे, लेकिन टाइम लग जाता है, लोग समझ नहीं रहे। अनय सुनो, जिस दिन मैं पूछूंगा उस दिन झलेगा, फिर बोलना नहीं, मार रहे हैं। ये कोक जो होता है वो एकदम कठोर होता है, सरल मतलब हल्का छिद्रकारी होता है। ये भी काला रंग का होता है, ठीक है ना। इसमें भी एनर्जी बहुत होती है। इसको हम जलाएंगे जब एनर्जी निकलेगी, वो जान लो किसी चीज़ की जलाएंगे एनर्जी निकलेगी, इसमें भी एनर्जी निकलेगी, हाई टेम्परेचर निकलेगा। तो इसको उपयोग हम कहाँ करेंगे, लौह इस्पात में, मतलब जैसे लोहा को पिघला के कुछ बनाना है ना, कुछ पिघलाने के लिए बड़े बड़े उद्योगों में, तो किन का उपयोग करेगा, इसी का, कोक का, ठीक। अभी क्या है, कोयला गैस है। अभी क्या है, गैस को समझ रहे हो ना, गैस को समझ रहे हो तो क्या, ऑक्सीजन, ठीक ना, गैस समझ रहे हो। मान करो कोयला है, बहुत नीचे दबा था, कोयला दबा रहता है। तो जब हम इसका निरीक्षण करेंगे, मतलब इसको जब निकालेंगे कोयले को, तो गैस निकलेगी। अब तुम लोग कैसे समझाओगे, समझ नहीं आ रहा है। मिट्टी के नीचे अगर खुदाई करते हैं ना, तो एकदम दंड निकलता है, दंड,
लेकिन वो दंड कोयला वाला दंड दूसरा ही है ना। तो जब इसका निष्कर्षण मतलब कोयले को जब बनाया जाता है, मतलब बनाया नहीं जाता सॉरी, जब निकाला जाता है तो गैस निकलती है बहुत सारी, उसमें से कोयला गैस निकलती है, तो मशीन के द्वारा कोयला गैस को अलग कर लिया जाता है ना। तो इसी से कोयला बना। तो कोयला निकालते समय जो गैस रिलीज हुई वही क्या है, कोयला गैस। पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कार्बोकरण तो जान गए ना, कार्बोकरण। देखो कोयले के प्रक्रमण द्वारा, वही यह है कोयले के प्रक्रमण, मतलब जब कोयला को हम निकाल रहे थे तब कोक बनाते समय, अच्छा जब कोक बना, अभी इसके पहले कोक बनाए रहते, इसके पहले भी कोक देखे थे। अच्छा कोक देखे, जब हम कोयले से क्या निकाले, क्या बना रहे थे, कोक। क्या बना रहे थे, इस जीव पदार्थ को बना रहे थे, तो एक तो गैस रिलीज हुई, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, कोयला गैस, क्योंकि कोयला का गैस निकल रहा है ना, अब बहुत ज्वलनशील होता है, फिर उसको फूकेगा कामों में। मैं सच में बताऊं, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि घर से पढ़ के नहीं आया। भले मैं मेरे को लग रहा है मैं थोड़ी बहुत समझा रहा हूँ ऐसे सब, लेकिन कुछ पल्ले पड़ गया, कुछ पल्ले नहीं पड़े। क्या कोक वाला कोक, अरे भैया तो कोक तो देखो, कोक को हमने बनाया है वैज्ञानिक, हमने मतलब मैं नहीं, जो हाँ जो रिसर्चर है उन्होंने बनाया है, ठीक ना। तो कोक बनाते समय वो कोयला का संग है ना, तो कोयले से हमने क्या बनाया, कोक बनाया। अब कोक है का तेल ढीठ पदार्थ होता है, क्योंकि कोयले से ही बना, तो कोयले जब ढीठ होती है भी ढीठ है, लेकिन ढीठ मतलब समझ रहे हो ना, कठोर। अस्कलांत मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, एनर्जी मतलब कि अगर ये जलेगा तो बहुत ज़्यादा ताप देगा, अरे ताकत ये वाला ताकत नहीं, एनर्जी ऊर्जा ऊष्मा मतलब रहती है, मतलब इसमें यह कैपेसिटी रहती है, इसको अगर जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में ज्वाला निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। लकड़ी जैसे जलाते हैं, अगर इसको हम जलाएंगे ना तो लकड़ी की तुलना में इससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। इसमें आग, कोयले में आग थोड़ी जलती ज़्यादा, ज्वाला थोड़ी निकलती कोयले में, ज्वाला नहीं निकलती, ऊष्मा निकलता ज़्यादा, ज्वाला ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। ज्वाला मतलब जो ज्वाला जलती है ना, तो मोमबत्ती में ज्वाला ज़्यादा निकलती है, इसमें ज्वाला ज़्यादा क्या निकलता है, ऊष्मा। देखे हो तो एकदम झटकता रहता है, आग जैसे थोड़ी फैल जाता है, कोयला आग जैसे फैलता है क्या, कभी देखो कोयला जलते हुए तो एकदम एकदम गर्म रहता है, लाल हो जाता है, एकदम नीला नीला हल्का हो जाता है। लेकिन अगर लकड़ी को जलाओगे तो ऊपर तक जाएगी आँच नहीं, लपट उसकी लपट। अभी क्या देख ले, हाँ पेट्रोलियम काला सोना क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। कहते क्यों हैं, देखो सोना जानते हो, सोना बहुत महंगा होता है, होता है ना। तो जब महंगा होता है तो मतलब उसका व्यवसाय ज़्यादा, मतलब व्यवसाय आर्थिक वाला, पैसा वाला, तो लेन देन जब होता है तो आर्थिक व्यवसाय ज़्यादा होता कि नहीं होता। वैसे ही ऐसे समझ लो, जो पेट्रोलियम है इसका भी आयात निर्यात होता कि नहीं होता, मतलब लेन देन होता कि नहीं होता। हम लोग विदेश से मंगाते हैं पेट्रोलियम वाला चीज़, अगर पेट्रोल खरीदते हैं, मतलब हमारे यहाँ भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी मिलता है, यहाँ उत्तर प्रदेश
शायद किताब में लिखा होगा, पढ़ के नहीं आनी बात, तो थोड़ा ऐसे केरल नहीं, उत्तराखंड के बीच में से मिलता है। अब लिखा है, पढ़ा देख कर नहीं आया, फिर देख के बताता हूँ कहाँ पास मिलता, कहाँ पास नहीं मिलता। देखो तो सुनो तो, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ भी मिलता है, जरूरत नहीं है। कोयला भी मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है ना, क्योंकि जीव तो पूरी पृथ्वी में थे। ये तूफान है, मतलब तूफान का बाढ़ आए तो तब गए, तब ना बना कोयला पेट्रोलियम। तो लेकिन पेट्रोलियम काहे कहते हैं काला सोना? सोना जान के भाई महंगा होता है, तो पेट्रोलियम का भी लेन देन होता कि नहीं होता? खरीदारी होगी ना होगी? जब इसकी खरीदारी होगी तो इसका व्यवसायिक महत्व होगा कि नहीं होगा? जब व्यवसायिक महत्व होगा तो इसी कारण से इसको क्या बोल देते हैं? काला सोना। क्या बोल देते हैं? देखो आप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग हर एक जगह में किया जाता है कि नहीं किया जाता? कहीं गाड़ी चलाना हो, इसी उत्पादों का उपयोग करके किया जाता है। इसके उत्पाद जानते भी हो, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब है। इनके उत्पादों का उपयोग गाड़ी चलाने में, है ना, इन सब बिजली उत्पन्न करने में भी हो जाता है कोयला का, लेकिन है ना, गाड़ियों में वाहन चलाने में, है ना, तो इनका उपयोग होता ही नहीं होता। तो इनका महत्व है कि नहीं है? खरीदारी होगी ना होगी, इसलिए तो काला सोना बोलते इसे है। तो इसका बहुत अधिक महत्व व्यावसायिक है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। वही लिखा है जो बताया हूँ। और वो फिर अभ्यास में हम बात हो जाएंगे। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम, ये तो बताते हूँ बार बार, लेकिन आप खुद बताओ, आधार से लेकर के पहले इधर से बताते हैं। पेट्रोलियम के उत्पादों के नाम बताओ, जो है इसके पेट्रोलियम के उत्पाद। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, अब लड़कियां बताइए। हाँ बताओ, मैंने बताया था कम से कम उनको आ जाए है, तुम तीन लोग बताओ। पेट्रोलियम बना कैसे तो जान गए मैंने, लेकिन ये बताया था कि पेट्रोलियम से क्या क्या निर्मित किया जाता है। सर पेट्रोलियम से गैस बनती है। हाँ जल्दी बनती है। हाँ बताओ। अरे अभी भी बताओ, एक बार अभी बताऊं कि डीजल उजल तो वही बता दो कम से कम। यस सर, अभी हम लोग बताएं। बताओ। गाड़ी के लिए यूज नहीं बताना, हमें बताना है कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। जो गाड़ी के लिए यूज होता है उसका नाम बताओ क्या है? तेल यूज होता है ना, तो उसको तेल को क्या कहते हैं? रिफाइंड तेल, सरसों का तेल कहते हैं, नहीं कहते हैं? डीजल। और बोलो, हाँ बोलो डीजल। हाँ और बताओ। पेट्रोल नहीं होता। और बताओ। हाँ मिट्टी के तेल यानी केरोसिन, मिट्टी के तेल। और बताओ क्या? पैराफिन मोम। और बताओ, बिटुमेन, स्नेहक तेल, एलपीजी और सीएनजी। हाँ आदि। कभी कभी किया जाए, अगर जैसे बहुत सारे आदि ना हो, अगर आदि लगा दोगे ना तो कम हो जाता है ना। तो ठीक है ना, जब रिवीजन होगा तब रोज आना, इसलिए बोला करता हूँ। अभी बिटुमिन का कार भी है। हाँ बिटुमिन में कहाँ उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिटुमिन किसका उत्पादक है, मतलब किससे बना है? पेट्रोलियम से। हाँ। कोक किससे बना है? कोयला से। हाँ। कोलतार किससे बना है? क्या? कोलतार। कोयला से। हाँ इस तरह क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, मतलब सही विकल्प वाले। अगला चलिए, चलो साथ जल्दी हो रहा। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सरल है? हाँ अभ्यास में जाएंगे अभ्यास में। अब थोड़ा परिष्करण देख लेते हैं, थोड़ा परिष्करण। परिष्करण नहीं यार, परिष्करण। पेट्रोलियम परिष्करण। सबके पास किताब है ना? सर इसमें पेट्रोलियम लिखा, परिष्करण
पेट्रोलियम वशीकरण पाठ्यक्रम नहीं बोल रहा भैया, दो पाठ में न बोलो, अभी दो पाठ में 3 पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला मशीन देख लो, अब मशीन अपने पास वॉल है भी, चित्र देख लो, है ना। इस तरह की बहुत सारी मशीनें रहती हैं, इस तरह की बहुत सारी मशीनें रहती हैं। इन मशीनों से जो पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम जानते हो, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, ठीक ना, ये पेट्रोलियम मान लो, है ना। इधर पास मशीनें हैं, क्या है, मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं। पेट्रोलियम से इन मशीनों के द्वारा जो इसके अंदर पेट्रोल सब है ना, उसको अलग करने की विधि क्या कहलाती है, परिष्करणी, परिष्करण। अब उस मशीन को क्या बोलते हैं, परिष्करणी मशीन। मशीन जैसे सूक्ष्मदर्शी क्या था, सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्मदर्शी क्या था, जो छोटे छोटे जीवों को देखे, हाँ तो सूक्ष्मदर्शी था। वैसे ही जो परिष्करणी मशीन है, वो परिष्करण विधि द्वारा पेट्रोलियम से क्या क्या चीज निर्मित कर लेते हैं, क्या क्या चीज अलग कर लेते हैं, कोयला गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ, कंट्रोल हो जाएगा। देखो, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को, विभिन्न संगठन मतलब कि बहुत सारी चीज है उसमें, बताओ ना, बहुत सारी चीज है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। वह जो मशीन है पेट्रोलियम परिष्करणी मशीन, उसी के द्वारा किया जाता है। यह समझ में आया कि नहीं आया, झूठ बोल रही है ये। अगर समझ में नहीं आया तो फिर बताओ क्या है परिष्करण, बताओ शिवानी, क्या है परिष्करण, बताओ। पीछे तुम दोनों बताओ परिष्करण क्या है। रांची तुम बताओ, ये देखो नीचे मुंडी कर लो, बस हो गया। तुम बताओ, इधर देख के बताओ ना। पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के संगठक है, किसी से मशीन, कुछ बोलो, क्या बोलो। अब तुम तीनों आगे डेस्क पे बताओ। पाठ्यक्रम नहीं, पहले देखो, फिर से देखो, अच्छे से देखो। हाँ, शुभम तुम बताओ, कौन सा? पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार की गैसें व पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया। वो तो ठीक है, वो तो केवल समझाने के लिए बोला था, थोड़ा परिभाषा लेकिन बताना। हाँ ठीक है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों से इन चीजों को निकालने की प्रक्रिया को अलग निकालने की बोल सकते हो, फिर पृथक बोल सकते हो, फिर अलग बोल सकते हो, अलग करने की प्रक्रिया। हाँ, अलग करने की प्रक्रिया। इनके जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद है, संगठक है, इसके अंदर जो भी चीज है, मटेरियल है, इन्हीं मटेरियल को अलग करना ही क्या है, परिष्करण। अब पाठ्यक्रम में बोलना। अब अगला जो बताऊंगा ना, तुम्हें रोज पूछूंगा। सर मेरे को समझे कि इनको अलग कैसे करते हैं, मशीन के द्वारा। ये मशीन देख रहे हो, परिष्करण है। बहुत सारी मशीनें रहती हैं, एक ही मशीन। अब ये पता तुम्हें सब तब समझ में आएगा जब ये जानोगे कि हर वस्तु का एक निश्चित तापमान होता है, मतलब एक निश्चित तापमान पर उबलेगी कि नहीं उबलेगी। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, अब वहीं अगर आप तेल लोगे तो हो सकता है कम या ज़्यादा हो सकता है। पिघलना अगर देखोगे मोमबत्ती जल्दी पिघल जाएगी अगर गर्म करने पर, लेकिन अगर बर्फ है तो उसको गर्म ही नहीं करो ना, लेकिन टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, गल जाएगा ना गल जाएगा। लेकिन अगर बर्फ है, सॉरी, अगर मोमबत्ती है तो भाई रूम टेम्परेचर में गल जाएगी, वो नहीं गलेगी। सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है, तो जो जिसका टेम्परेचर जितने में होगा, जब उतना टेम्परेचर आ जाएगा वो अलग हो जाएगा अपने आप। बहुत सारी मशीनें होती हैं, ये सब तो चलती रहती होंगी।
हाँ मशीनें चलती हैं, एक तरफ तैयार एक तरफ से नलिकाएं भी प्रोडक्ट नलिकाएं होती हैं। मान लो देखो गैस तो जल्दी ऊपर उड़ जाएगी, तो गैस के लिए इधर पास कंटेनर लगा हो बहुत ज्यादा अच्छे से, कि इधर गैस आएगी अब इधर हम स्टोर कर लेंगे, गैस की अलग रहेगा वो। डीजल थोड़ा भारी होता है पेट्रोल से, मान लो पेट्रोल यहाँ पास आया है, पेट्रोल यहाँ पास आया है, अब भाई से डीजल है, डीजल लगा क्या है, डीजल लगा, इसको अलग कंटेनर में रख लिया जाएगा, इसको अलग कंटेनर में रख लिया जाएगा मशीनों के द्वारा। अभी चित्र में कहाँ समझा पाऊंगा, समझ लो। हाँ PCRA पीछे आगे पीछे आगे बता दो पता ये ना पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, हाँ वही है। पी से पेट्रोलियम, कंजर्वेशन मतलब बचाना, रिसर्च मतलब अनुसंधान करना, एसोसिएशन मतलब संगठन, है ना। तो पढ़ लेते हैं इसको पहले। हालांकि ये एक संगठन है जो एक नियम कानून बनाएगी, क्या बनाएगी कि हमें इतनी मात्रा में इसको यूज करना है, इस तरह करना है, काम करना है, नहीं करना। जो पेट्रोलियम है इसको उत्पादन कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम खरीद लाए हैं तो सरकार जब देगी पेट्रोलियम जनता को, ऐसे घर में थोड़ी देगी, है ना। तो विभिन्न प्रकार के नियम इसके रहते हैं कि आप इसको यूज करें तो अच्छे से यूज करो, फिर बताएंगे। पहले PCR समझ लो। सर अगर जमीन सर वो पेट्रोल निकल जाए तो सर सरकार की सरकार देख लो, वो जमीन सुनो तो ऑफिसर सुनो सरकार की ना, इनने कहा कि अगर किसी की जमीन में पेट्रोलियम निकल गया तो किसकी होगी। तो देखो अगर किसी की जमीन में गांजा निकला, गांजा तो उस आदमी की होगी जिसकी खेत है, उसको हो सकता है जेल ले जाए, फांसी नहीं जेल हो सकता है। किसी के अंदर सोना, किसी की जमीन में सोना निकल गया बहुत ज्यादा, वो सरकार ले जाएगी, वो सरकार ले गई। अगर पेट्रोलियम निकला सरकारी हो गई, कोयला निकला सरकारी हो गई, लेकिन जो गांजा निकला वो आपका, आपको जेल ले जाएगी, ठीक है। घर से हथियार निकला वो आपका, आपको जेल ले जाएगा। ऐसे कुछ होगा, है ना। मतलब ऐसे लोग जेल ले जाएगी, वो पहले रिसर्च करेगी कि भाई तुमने लुका के रखा है क्या कैसा, है ना। लेकिन अगर पेट्रोलियम चीज निकलेगी सरकार को जाएगी, तो सरकार की हाँ पैसा देगी, लेकिन उतना नहीं देगी, फिर उस जगह के स्थान पर उसको दूसरा जगह दे दिया जाएगा। सर उसी के बहुत जगह हुआ है, किसी के यहाँ पेट्रोल पता चल गया पेट्रोल में है तो बेचारे लोग भरने लगे यार। फिर जब पता चला कि ये अच्छा है, यहाँ पास कोई बता दिया होगा कि ऐसा है, इधर पास कोयला नहीं लगा, कुछ निकला, तो सरकार को पता चले तो कहें चलो जब तो हमारे कब्जे में आ गई, अब तुम्हें हम अलग से देते हैं, जमीनों में पैसा देते हैं, जाओ ऐसा करो। सर अगर कुछ मना कर दे तो मना कर देगी तो मना नहीं करते, जबरदस्ती लेकिन सरकार मदद करेगी। लेकिन जो खबुआ बैठे हैं बीच में, खबस नहीं है वो गांजे तो जमीन से निकलता है तो लेकिन उससे क्यों जेल हो जाती है? नहीं, वो नहीं बोल रहा, गांजा की खेती भी होती है, नहीं है गांजा की परमिशन चाहिए। हाँ, एक तो परमिशन लेना पड़ेगा, अगर कोई परमिशन नहीं लाया तो वो तो जेल 100% जाएगा। परमिशन में भी वहाँ बहुत टाइम लगता है, जब एक भाई गांजा उगा रहे हो तो है ना। तो सुनो तो सरकार ने नियम चलाया कि बच्चों, फिर बच्चे नहीं, बच्चे तो अच्छे लगते हैं। सरकार ने नियम चलाया कि हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। एक आदमी उठा, सरकार खुद बोली है कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, तो जाके अपने खेत में गांजा उगाने लगा, गांजा खेती करने लगा। अब सोचो गांजा खेती कर बेच रहा है, पैसे कमा रहा है। अब जब सरकार को पता चला, पुलिस वालों को पता चला, ताकि जब ले गई अदालत, जब इसको अदालत ले गई न्यायालय, तो बोला गया कि भाई तुमने गांजा काहे उगाया? सर अधिकार नहीं इसे। सुनो तो, अरे पहले सुनो, क्योंकि सरकार ने बोला पेट्रोल
ये तो नहीं पता अरे किसका कहानी बता रहा हूँ अभी तो सुनो, है ना। जब इसको ले गई सरकार, न्यायालय ले गया, अदालत लेने गया, तो जज ने पूछा कि भाई कहे उगाए हो, ये तो अच्छा नहीं है, हानिकारक है तो लोगों के लिए, इसको पिएंगे लोग मर जाएंगे या फिर बर्बाद कर देंगे दुनिया को, ऐसे पीते थे, ऐसे मटकते रहते हैं, है ना। तो इसने कहा सर साहब हमारी क्या गलती है, सरकार है बोली नहीं कि पेड़ पौधे लगाओ। ये तो नहीं बोलेंगे कौन सी फिर जज बोले कि अरे भाई साहब पेड़ पौधे लगाने के लिए थोड़े तुम दारू गांजा बेचने लगो, अब गांजा की खेती करने लगो, हो गया मजाक मस्ती। चंदन नहीं उगाते ना अपने यहाँ। सब उगता है, चंदन में सब उगता है, क्या नहीं उगता। उगता है उनके यहाँ उगता है। हम जैसे मैं चाहूँ तो चंदन उगा सकता हूँ, परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत साल लग जाएंगे। फिर चंदन के पेड़ अभी जो पुष्पराज देखो तो तस्करी करता, चोरी करता है, वो लगाता थोड़े है, वो चोरी करता है। पुष्पराज झुकेगा नहीं, लेकिन झुकना पड़ता बेचारे को। अब इतना झुका हुआ है, अब कितना झुकेगा, है ना। वो देखो इतना झुका रहता है, अब बोलेगा मैं झुकेगा नहीं, अब कितना झुकोगे, पूरा झुक जाएगा। चलो ठीक हो गया, मजाक मस्ती चलती रहती है, थोड़ा देर होता है, हो गया क्या, हे मजाक मस्ती नहीं, टाइम खत्म नहीं, पहले पीसीआर समझ लो। फुल फॉर्म पूछेगा, आप लोग हिंदी याद रखो, वो लिखा भी है, अन्ना लिखा भी मैं दिखाऊंगा, लास्ट साइड दिखाऊंगा। कहीं पास तो लिखा होगा किताब, ये लिखा तो यहाँ पास है ना, ये लिखा हिंदी में याद कर लेना। भारत देखो सुनो तो, अरे आप सुन लेना, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, है ना, ये एक संस्था है। अब बस देखते न हो, अब इसके बारे में देखो, अब ये नियम कानून बनाएगी, क्या बनाएगी, लोगों के लिए नियम कानून बनाएगी कि आप इन चीज़ों को उपयोग करेंगे, तो करने के लिए आपको क्या क्या नियम चाहिए। तो देखो क्या क्या नियम चाहिए, जैसे अब पेट्रोलियम जो डीजल है, गैस है सर, गाड़ी चलती है पेट्रोल से डीजल से, चलती है ना गाड़ियाँ। अब कोई आदमी आया, गाड़ी चालू है, मतलब इस तरह नहीं, इंजन चालू है, अब बात कर रहा है, हेलो हाँ घर से आए नहीं आए कैसे क्या, अरे उसको मारने जाना है, गाड़ी चालू है ऐसे वाला, ये वाला नहीं, पुलिस हो रही है, इंजन चालू है, अब बोला अच्छा लड़ा जाए भाई आओ चलते हैं, ऐसा मतलब कि जब कुछ बहुत देर तक 10 मिनट हो गया 20 मिनट हो गया तब भी चालू रखा बिना मतलब को, इससे वो जो पेट्रोल है उसको देखो, कुछ लोग होते हैं कि अरे हम पैसा देंगे तो हम कहने खर्च करें, नहीं ऐसा नहीं बोल देते कि तुम्हारा कहा जाता है हम पैसा खर्च किए हैं, मेरा तेल उड़ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो पेट्रोलियम है वो बनने में कितना समय लगता है, उसको पेट्रोलियम की कीमत नहीं मालूम है, अभी तो बहुत फालतू बर्बाद कर रहा है। हाँ इलीगल है लेकिन ठीक है कर रहे हैं लोग तो का। अब कोई बार में राइडर है तो फिर दिमाग है ना, तो ठीक है राइडर ठीक है, वो लोग अपना करते रहते हैं, लेकिन बिना मतलब को भी नहीं करना चाहिए, है ना। हवा वो प्रॉपर होना चाहिए, अगर हवा कम रहेगी तो ज़्यादा तेल खाएगा। इंजन की सर्विसिंग होनी चाहिए, अगर इंजन की सर्विसिंग नहीं होगी तो पेट्रोल साहिल है। तो क्वेश्चन पहले बोलो क्या है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ। अभ्यास प्रश्न है ना, तो प्रश्न पहला है, क्या बोलो प्रश्न पहला, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ। सीएनजी अब लिखने लगो तुम लोग हमें से लिखने कह लगते हो। सीएनजी समझ रहे हो, सीएनजी जो वाहनों में उपयोग की जाती है, गाड़ी में जो ईंधन उपयोग किया जाता है वो सीएनजी वाला है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हाँ द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी दूसरा है, एलपीजी दूसरा है। उसका सीएनजी का हिंदी में द्रवित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा। एलपीजी का वो
CNG और LPG। कभी कभी इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, है ना? कभी कभी इनके फुल फॉर्म आते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CNG हो गया। इसी को हम हिंदी में क्या बोल देंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड मतलब दबाना, नेचुरल मतलब नेचर से प्राकृतिक से प्राप्त हुआ है, और गैस मतलब कि गैस को हम दबा रहे हैं, हाई पावर से दबा रहे हैं, तो टाइम बदल गया। गैस को हम स्टोर कर लिए सिलेंडर में, अभी उसी को हम ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे और गाड़ी वाड़ी चलाएंगे, है ना? ईंधन समझ रहे हैं ना, जिसका उपयोग हम ऊष्मा के लिए करते हैं या फिर एनर्जी के लिए करते हैं। अब LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अगर हिंदी में बोला जाए तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। हाँ, LPG जो गैस सिलेंडर होता है घर में, वो वाला LPG की बात हो रही है। ये भी एक ईंधन है कि नहीं है? इससे ऊष्मा निकलती कि नहीं निकलती? और उसी हम ऊष्मा का उपयोग करके हम भोजन को क्या करते हैं? पकाते। तो क्या करते हैं, है ना? तो क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ये दोनों उपयोगकारी कैसे हैं? तो देखो कैसे हैं, ये दोनों सस्ते हैं, है ना? ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं, नहीं हो जा रहे हैं, है ना? गैस बढ़ा गई तो हमारे पैसा होना चाहिए, नहीं तो गैस थोड़ी अच्छी जाता है। फिर गैस भरवा के फिर हम अपने यूज कर लेते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाता कि नहीं हो जाता? फोन कर लो, बुकिंग वाले खुद आ जाते हैं, लेकिन पैसे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, है ना? तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? कम प्रदूषण फैलाते हैं। लकड़ी से ज़्यादा धुआं निकलता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि लकड़ी में थोड़ी कम मात्रा में जलती है, अपूर्ण दहन होता है। अब जब ज्वाला वाला पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, है ना? ये अच्छी मात्रा में जलते हैं, लकड़ी में थोड़ी कम मात्रा में जलते हैं। इनका ऊष्मा हाई रहता है, उसमें उच्च देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर लकड़ी इनकी तुलना में थोड़ा कम देती है, कंडा और कम देता है। अब आंसर बता दूं इसी का, जो अभी समझाया था, उत्तर में लिखोगे। ये कम प्रदूषणकारी है, अभी जो बताया वही ने बताया, कम प्रदूषणकारी है मतलब कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये स्वच्छ ईंधन है, दूसरों में इस तरह लिख लोगे, जब आंसर दूंगे तो उसे लिख लोगे ना। ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यही बताया था ना। इन्हें घरों एवं कारखानों में आसानी से चलाया जा सकता है, और उसके अलावा बताया नहीं, है ना? बताया ना। अब अगला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर तुम ही लोग बता दोगे। क्वेश्चन अगला पढ़ो। एक लोग पढ़ो। हाँ, शुरू से एक लोग पढ़ो। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा उत्पाद? पेट्रोलियम, बिटुमिन। जो पेट्रोलियम से बिटुमिन नामक जो पदार्थ निकला है, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर बहुत चीज निकली है ना, उत्पाद। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन मोम हो गया, तेल हो गया, ये बिटुमिन भी निकला था। तो बिटुमिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सड़क के निर्माण में, सड़क के निर्माण में। अगला क्वेश्चन। वर्णन कीजिए वृक्ष वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? इस प्रक्रम को क्या कहलाता है? सर, क्या कहता है? इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। हाँ। और ये हम अपने से तो देखो, लगभग 300। तो मैंने देखो बता देना कि कोयला कैसे बनता है, तो फिर से बताओ क्या? नो सर। जैसे ही तुम्हारी इच्छा। नो सर, बनता है। सर, बाकी लोग सर रविशंकर नहीं आता। चलो देख लो फिर से, सर रविशंकर नहीं आए। देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ना? ये पेड़ पौधे रहे होंगे बहुत सारे, है ना? ये बहुत सारे पेड़ पौधे रहे होंगे, समझ लो, है ना? ये बहुत वर्ष पहले है। ये कब के है? बहुत वर्ष पहले, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, अभी लगभग 30 करोड़ साल पहले, बहुत साल पहले, है ना? तो क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा आई। अब थोड़ा तुम लोगों को बता चुका बार, तो अभी इधर ज्यादा नहीं बताऊंगा, जल्दी ताकि समाप्त करते हैं। क्या आई? प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप हो गया, या फिर सुनामी हो गई, या फिर बाढ़ हो गया। तो बाढ़ हो रहा है, अपने सब मृत्यु की भाग लेगा आएगी,
जड़ सूख है ना। और जब मिट्टी उठ भाग ले गए धीरे बेचारे कहाँ गए, दब गए, मर गए, नष्ट चिपट गए एकदम। और फिर एकदम वजन उनके ऊपर क्या होगा, बढ़ता गया बढ़ गया। मान लिया पेड़ है, सुनामी आई, इसको दबा दी, क्या कर दी, अभी बहुत समय है, बहुत समय लग रहा है, अभी हजारों वर्ष पहले है, अभी अब धीरे धीरे मतलब जो टाइम है, समय है, वो बढ़ता जाएगा, गुजरेगा। तो इसके ऊपर रेत, मिट्टी आदि बर्फ बढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी। तो वजन बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? यस सर। अब वजन बढ़ेगा, अब वजन के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा, ताप यानी कि गर्मी। फिर यहाँ की जो वायु है वो गायब हो जाएगी, तो एकदम ताप बहुत बढ़ रहा है। तो ये वो चपटा जा रहा है, दबा जा रहा है, बहुत दबा जा रहा है, ताप भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है। मान चलो ये लकड़ी तो है, लेकिन अगर उसी तरह अगर प्रयोग हो जाए तो ये भी कहीं बदल जाएगा, कोयला बदल जाएगा, कहीं बदल जाएगा, है ना। यही कोयले का धीरे धीरे बनना ही, कोयले मतलब मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला में बनना ही क्या कहलाएगा, कार्बनिक, हाँ कार्बनिक करण कहलाएगा। तो अभी पढ़ दूँ यही, अब थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पढ़ लीजिए सर। हाँ है तो किताब है का। अब सुन लो, थोड़ा ध्यान सुनना। कोयला हमें जमीन के अंदर से, अब लिखना आंसर कैसे, इस तरह लिखना है। कोयला हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता कि नहीं होता? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, बहुत सारे जंगल वन थे ना। तो प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए, दब गए, है ना। तथा उनके ऊपर अधिक मृदा जमने लगी नहीं लगी, तो जिस कारण से क्या हो गया, वो दब गए यानी संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये संपीड़ित होते गए यानी कि दबते गए, तो क्या हुआ, उनका ताप भी बढ़ता गया, है ना। यही बताया जो समझाया हूँ। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण। तो ये भी समझ में आएगा कार्बनीकरण क्या है। अब अगला क्वेश्चन मैं खुद पढ़ूंगा, क्योंकि आंसर तुम लोग बताओगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा क्योंकि खाली स्थान वाला। तो नंबर 4 है, 4 का का मतलब खाली स्थान वाला ना। तो खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है। कौन कौन जीवाश्म ईंधन है, शांत तुम लोग। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से है बताओ, जो हमें मिट्टी से मतलब धरती के नीचे से प्राप्त हुए हैं, वो ईंधन कौन कौन से है बताओ। अभी वही पढ़े हैं, उसी बताओ, तुम लोग बताओ। पेट्रोलियम, कोयला, बस कोयला पेट्रोलियम मत बोलोगे, वो तो प्राकृतिक गैस भी है ना। अरे खाली स्थान है ना। अरे तो ये तो उनके उत्पाद से प्राप्त हुआ है, जो ये गैस डीजल बोले हो, ये तो उत्पाद है उनके भाग हैं। तो क्या आएगा, कोयला एवं। अब अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण। पाचलीकरण नहीं कहलाता, ठीक है ना, क्या कहलाता है, हाँ। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन से है, सीएनजी गैस, सीएनजी। 70 अब शांत हो, अब ये लोग बताइए, बहुत चुप रहते हैं ना। अब फिर सुमत लोग बताएं, तुम लोग सुनना था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर बताओगे, सही गलत बताना है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, सही है कि गलत है? गलत। तुम लोग क्या बता रहे हो? जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, सही है कि गलत है? असत्य है ना, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। शांत रहे तुम लोग। अगला है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। पेट्रोल के अपेक्षा मतलब पेट्रोल की तुलना में सीएनजी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। तो क्या है, सही है कि गलत है? गलत है, असत्य। क्योंकि सीएनजी तो कम प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा लिखा है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सही है गलत है? अब ये लोग नहीं बता पाएंगे।
तुम बताओ। क्या? कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। यस सर। हाँ सत्य है। यस सर। जो चीज इन्हें पूछता हूँ फिर से, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है कि नहीं है? नहीं है। सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्मी ईंधन नहीं है, सही गलत है? मिट्टी का तेल है ना जीवाश्मी ईंधन, तो इसमें लिखा है नहीं है, तो इसमें गलत लिखा कि सही लिखा? गलत। हाँ यानी कि असत्य। हो गया कंफर्म? अब अगला क्वेश्चन समझाइए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? क्वेश्चन नंबर कितना बोला गया है? छठवा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? छठवा है। तो क्या बोला गया है कि जो जीवाश्मी, अरे पूरा नहीं क्वेश्चन पढ़ना है, बताना है कि जीवाश्मी ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों? ये जीवाश्मी ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, मतलब ये क्यों खत्म हो सकते हैं? तो हालांकि तुम खुद बता सकते हो, अगर बताओगे तो अच्छा रहेगा। बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ। सर इनके अधिक उपयोग से सर इनको बनने में बहुत समय लगता है। हाँ देखो, जब तुम्हें लोग बताओगे तभी अच्छा रहेगा, ठीक है? अब इनने क्या बोला कि इनको बहुत बनने में समय लगता है। इन जीवाश्मी कितना समय नहीं लगा बताओ? लगभग 3 है ना, बहुत समय लग रहा है। एक लिमिट में है, ये क्या है? लिमिट में है, ज्यादा मात्रा में नहीं है। अभी कहीं कहीं खोजे जा रहे हैं कि कहाँ पास मिल सकते हैं, है ना? महासागरों में मिलते हैं पेट्रोलियम, फिर वहाँ खुदाई होती है। क्या कर, अरे वैज्ञानिक लोग हैं, सब रिसर्च चलते रहता है ना? क्योंकि पेट्रोलियम कहाँ बने थे? जली जीवों से, तो कहाँ मिलेंगे? जली वाले क्षेत्रों में। तो महासागरों के नीचे अभी भी पेट्रोलियम है। फिर पेट्रोल में पानी ना गिरता होगा? मिल जाता है, मिल जाता है ना। हाँ तो ठीक है, पेट्रोल थोड़ा पानी से हल्का रहता है। फिर मशीनें तो होती है बहुत सारी प्रकार की, उससे अलग अलग किया जाएगा। हाँ बहुत सारी मशीनें, हाँ दिखाएगा थोड़ा और चीज। बस सुनो, अभी मान के चलो ये हम पेट्रोलियम है, यहाँ पास क्या है? ये कुएं है, मान चलो कोयले का एक खदान, ये कोयले की खदान है, मान लो ये कोयले खदान है, ये कोयले खदान है, ये कोयले खदान है ना। अब कुछ कुछ ये क्या है? पेट्रोलियम है। क्या है? हो कैसे रहे हो? नहीं तो मेरे क्लास में अभी वो ना सोए, तभी तुम्हारी खराब नहीं है, तुम अच्छे में नहीं हो। ध्यान सुनो, जो घूम घूम गाड़ी में घूमते हैं ना, तो कहाँ से प्राप्त होगा? तो देखो मैं तो भगा दूंगा। अरे इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको नींद आ रही है, घर में सो कर आया करो। तबीयत खराब है? हाँ तो फिर देखो इधर अच्छी टॉपिक है। हाँ इधर पेट्रोल है, तो सोचो इधर का उपयोग करते जा रहे हैं, इधर का उपयोग करते जा रहे हैं, इधर का उपयोग करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर खत्म होगा ना होगा? होगा कि ना होगा? मान लो पेट्रोलियम है, उस दिन भी बताया था। हालांकि केवल इतना भर नहीं है, अभी खोजने बाकी है, लेकिन मान लो अभी है, लिमिट में है। तो हम इसका उपयोग लगातार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन इसके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं ना। कि समाप्त होने वाला ईंधन है कि नहीं है? वही समझा ना, जो कोयला जो जीवाश्मी ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक ईंधन है, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है ना? और इनका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है अभी फिलहाल, है ना? अभी जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, या फिर हमें रिसर्च भी करना है बहुत सारी चीजें, या फिर लोहा को गलाना है, तो इन्हीं को उपयोग करना पड़ेगा। बिजली बनाना है तो इन्हीं को उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे समझ में क्या सब तो ठीक है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, या फिर प्राकृतिक संसाधन लिख सकते हो, क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं, है ना?
तथा उपलब्ध भंडारण भी क्या है, सीमित है। इसलिए जीवाश्मी ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है, क्योंकि लगातार इनका उपयोग होता जाएगा तो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। इसीलिए तो PCR एक ठोस संस्था बनाई गई। अभी उस दिन बताया था PCR वाला, जिसका लिमिट भी यूज करना है, फिर कितना क्या करना है, हवा ववा गाड़ी की प्रॉपर होना चाहिए था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, सातवां एक लोग पढ़ो भैया। कोक के लक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। हालांकि कोक के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है, करनी है कि नहीं कर ली है, या सत्य बोल रही है, लेकिन आप इसको पढ़ कर दूँ, अगर मेरे को लगे तो समझाऊँ समझा सकता हूँ। अगर देखो कोक है का, ये तो हालांकि कोयले का उत्पाद ही है, मतलब कोयले से ही कोक बना है। कोयले से क्या क्या मिला था, कोयले से क्या क्या निर्मित हुआ था, कोयला गैस। हाँ कोयला गैस है ना, 3 चीज मिली थी। तो अभी कोक के बारे में हो रही बात। तो देखो इसका लक्षण क्या है कोक का, तो कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। ये मैंने बताया था ना उस दिन बता करके, कठोर सरंध्र मतलब छिद्रमयी वाला ढीठ पदार्थ होता है, तथा यह कोयले का लगभग शुद्ध रूप होता है, मतलब कोयले के जैसा ही होता है, ठीक है ना। अब कोक का उपयोग कहाँ होता है, कोक का उपयोग इस्पात यानी लौह उद्योग में, लोहा वाला, फिर किसी चीज़ को मेल्ट करना है, किसी चीज़ को मेल्ट करना है वहाँ के लिए, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार की अगर धातु बनानी है तो इन चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए तो इनका उपयोग किया जाएगा। कुछ मिक्सर करना है, मतलब मिश्रित करना, मिश्रण समझ रहे हो ना, जो पदार्थों को, दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाना वही मिश्रण है ना। तो इन सब चीज़ों को मिश्रण पदार्थ बनाना है अगर, है ना, तांबा और लोहे को मिलाकर के कुछ नया पदार्थ बनाना है। तो सर इसमें 8वां क्वेश्चन पूछा, अभी देखते हैं अभी आगे, बस 8वां लास्ट है। सर नहीं बात इसमें पैराग्राफ के लिए मैं करके नहीं लाया, लेकिन अगर तुम कर लोगे, अगर नहीं भी कर पाओगे तो फिर बता दूँ कभी, अभी देखा भी नहीं उसको। हाँ बताओ, पढ़ो आगे। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। फिर से एक बात देख रहे हैं, पेट्रोलियम कैसे बना। अभी कोयला पेट्रोल दोनों अलग ही हैं, लेकिन ये दोनों प्राकृतिक ईंधन हैं। फिर से कोयला, वो क्या देख रहे हैं, पेट्रोलियम। एक बार फिर से देखो, मैंने इस चैप्टर को पेट्रोलियम और कोयला लगभग 3 से 4 बार बताया, यस सर, है ना। तो याद हो गई, याद चाहिए, यस हो गई ये वाला। सर लेकिन सर बीच में पूछना चाहिए, पूछना चाहिए ना। हाँ टेस्ट लेने टेंशन ना लो, 5 मार्क्स। पेट्रोलियम, यस सर, हाँ ठीक है ना। शनिवार टेस्ट, यस सर, नहीं, जब तक 5 पढ़ना होगा। यस सर 5 मार्क्स हुआ टेस्ट ले लेंगे। पेट्रोलियम, ठीक है ना। अभी कोयला जान लीजिए थे कोयला कैसे बना, अब पेट्रोलियम जानते कैसे बना। तो देखो पेट्रोलियम कैसे बना, वही फिजिक्स बहुत वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व, निचले स्तर पर, तो जब जन्म होगा, जाहिर बात ये जन्म है, तो यहाँ जीव जंतु होंगे कि ना होंगे, ये जीव जंतु है बहुत सारे, है ना, ये बहुत सारे, ऐसा समझ लो केवल जीव जंतु हैं, ठीक ना। अरे चित्र पर ले जाओ, जीव जंतु है कि नहीं है। अब प्राकृतिक आपदा आएगी, बाढ़ भी आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, भूकंप सब आ जाएगा, तो पानी का धड़कन आ जाएगा, यहाँ की मिट्टी उसकी पूरी उठ के दबा देगी, चाहे मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे ना, कोई भी जीव मर जाता है, पहले उतराता फिर नीचे उतराता है। ये बहुत भारी थे, तो धीरे धीरे मर कहाँ गए, नीचे जल के नीचे सतह पर चले गए। अब बहुत समय की परिस्थिति के बाद मृदा की परत इनके ऊपर चढ़ती गई, है ना। तो बहुत ज्यादा दबाव लगा, जैसे कोयले लगा था। अब वायु की अनुपस्थिति हो गई, अब वायु वहां है ही नहीं, तो ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, और ये कहीं बदल जाएंगे, कहीं बदल जाएंगे। और फिर सरकार, मतलब जो गवर्नमेंट है, वैज्ञानिक लोग है, ये क्या करेंगे, ऐसे खोजते रहेंगे, है ना।
फिर जैसे अब इधर यहाँ जलाशय में भी खोज होता है, जमीनों में भी खोज होता है, और अंतरिक्ष में जो हम पहुंच गए, सोचो अंतरिक्ष, अरे हम अंतरिक्ष में नहीं पहुंच गए, चांद में नहीं पहुंच गए, मंगल ग्रह में नहीं पहुंच गए, है ना? तो ठीक है ना? तो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, तो उनको पता चला कि यहाँ पर कोई चीज है, मतलब पेट्रोलियम है, तो लो अभी इधर मशीन लगेगी बहुत सारी, अभी मत कहने से पानी में घुस जाना चाहिए, सब सिस्टम बना रहे होंगे। अब इतना बताऊँ तो टाइम बहुत हो जाएगा, अध्याय समाप्त हो जाएगा इस तरह में। तो इसको पढ़ दो फिर से एक बार, समझा दिया होगा। जब पढ़ा करना तो उसको थोड़ा सोचा करो कि अच्छा ऐसे बनाओगे, जैसे सोचने की कोशिश करना। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, जो भी बताया वही लिखा। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों के नीचे क्या हो गए, ढक गए, दब गए। हाँ वही। लाखों वर्ष बाद वायु की अनुपस्थिति के कारण, उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। ठीक है ना? खत्म। तो हाँ, अभी अपने पास टाइम बहुत, सर थोड़ा लगा आज 4 पार्ट खत्म कर देंगे। मैं पहले फोन कर दूँ।